नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसे होने वाला है इस आने वाले मंथ मई 2023 में कैसा आपका समय बीतेगा। उस पर बात करते हैं। यहाँ पे आपका लग्न में 4 लिखा हुआ है। देखिए, कर्क लग्न है आपका। ये कर्क लग्न वाले जातक थोड़ा समझे क्या लग्न का लॉर्ड बनता है, चंद्रमा है। ठीक बात है। चंद्रमा अगर नीच का होकर बैठ गया कर्क लग्न में, अब आपने कहा साहब चंद्रमा नीच का मतलब मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा, वृष का चंद्रमा उच्च का होता है। यहाँ पे चंद्रमा बैठ गया आपके लिए, कहाँ है, वृश्चिक। यानी वृश्चिक लग्न में अगर चंद्रमा बैठा है तो विवाहित जीवन में हलचल मच जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, विवाहित जीवन में आपके हलचल मचती है। और चंद्रमा लग्न में बैठ गया तो फ्लिकरिंग नेचर हो जाता है, अस्थिर नेचर हो जाता है। चंद्रमा आपका यहाँ कर्क लग्न वालों के लिए बोल रहा हूँ, चंद्रमा आपका बैठ गया मान लीजिए मंगल की दूसरी राशि देखिए मेष पे, यहाँ आपके 10th हाउस में, तो क्या है, चेंजिंग इन जॉब, जॉब चेंजिंग। बुध भी यहाँ बैठ गया है तो विदेश में काम करेंगे, पानी से लाभ कमाएंगे, यानी 7 समुंदर पार जो है विदेश जाके काम करेंगे। अब देखते हैं यहाँ इस समय वर्तमान में हम बात करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले राहु देव की। देखिए राहु देव आपके यहाँ बैठे हुए हैं इस समय एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। गुरु चांडाल चल रहा है, राहु बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल की युति बनाता है। अब गुरु चांडाल में क्या है, आपने कहा साहब ये बृहस्पति गुरुदेव है, राहु चांडाल है, दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, जब ग्रहों की बात करता हूँ तो जिनकी दशा अंतरदशा चल रही है वो लोग ध्यान से सुने। अब आपने कहा साहब ये लाल जिसमें लिखा हुआ है लाल से, ये वो डेट है जब चंद्रमा यहाँ आएगा। चंद्रमा आप जानते हैं रोटेट करता रहता है। अब साहब ये आपका जो है राहु देव की महादशा अंतरदशा है। किसकी राशि में बैठा है, एक लिखा है, एक का मालिक मंगल है। राहु की क्या मंगल से संबंध कैसा है, बहुत पड़ती नहीं है राहु दी। तो राहु देव यहाँ थोड़ा आपको जो है थोड़ा परेशान करते आपके पिता की साइड से। लेकिन राहु कहाँ व्यस्त है, बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल बनाने में। आपका एम्प्लॉयमेंट में अगर आपका जमीन का, अगर लैंड का मतलब, या कंस्ट्रक्शन का, या लाइजनिंग का, या आपके जो है गाड़ियों का, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो आपको बहुत सूट करेगा। साथ ही साथ नीच काम फायदा देगा। नीच काम मैं डिफाइन करता हूँ पहले वीडियोस में। नीच काम मतलब ऐसा काम, इसको शुद्ध हिंदी में समझिए, जिसमें कीमत तय ना हो, कीमत निश्चित ना हो। जैसे लाइजनिंग का काम, जैसे नीच काम में घूस भी आवे, और नीच काम में ट्रांसपोर्ट का काम, कोई रेट तय नहीं होता। आप जानते हैं जहाँ रेट अनिश्चित हो, जहाँ आदमी अपने मनमाफिक जो है पैसा ले, वो काम बेसिकली वो काम नीच काम हो गया। जैसे रत्नों का काम, जेम्स का काम, एक ही जेम आपको एक दुकान में अलग रेट का मिलेगा, दूसरे पे अलग रेट का मिलेगा। तो खैर यहाँ पे जो है आपको नीच काम से निश्चित फायदा देगा। ये गुरु चांडाल कौन, कर्क लग्न वाले जातकों को, इसलिए उनको परेशान नहीं होना है गुरु चांडाल से। फिनेंस के मामले में बोला है मैंने। अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज पिता के कारक है, राहु भी जो है पिता के कारक है, और राहु देव यहाँ पे फंस गए हैं 16/5 तक। 16 को सूर्य यहाँ से हटेगा, सूर्य में ग्रहण लगाएंगे। लेकिन बुध बैठा है, बहुत अच्छा लाइजनर है, और बुध का सूर्य से संबंध अच्छा होता है, तो बुध की भरसक प्रयास होता है, इसका मैक्सिमम एफर्ट होता है कि राहु देव सूर्य पे ग्रहण न लगा पाए, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड लाइजनर। तो यहाँ पे राहु देव क्या करते हैं, जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा है, उनके पिता की साइड से घात दिखता है। हालांकि बृहस्पति का मित्र होता है मंगल, देखिए ठीक ठाक संबंध होते हैं, मित्र तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक संबंध होते हैं बृहस्पति के। और मित्रवत व्यवहार करते हुए यहाँ पे बृहस्पति स्थान हानि का जीवा नहीं देता है, लेकिन राहु आपके पिता को घात देता है। पिताजी अगर आपके सीनियर हैं तो उनको चोट चपाट का भय बनता है, देखिए इस समय। उसके बाद लेकिन एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में निश्चित रूप से ये आपको फायदा देगा, काम धंधे में फायदा देगा। यदि बुध यहाँ बैठा हुआ है देखिए, और केतु यहाँ बैठा हुआ है इस समय, तो जो भी जातक जो है वो अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज का निश्चित योग बनता है। लेकिन याद रखें कि केतु की अंतर प्रत्यंतर आपकी नहीं होनी चाहिए। केतु की या चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है। क्यों बोल रहा हूँ, केतु यहाँ बैठा हुआ है इसमें गोचर में, चंद्रमा आपके लग्न का लॉर्ड है। केतु और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर होगी, न तो आपको इस समय जॉब चेंज करना है, और न ही इसमें आपको मैरिज करनी है, विवाह नहीं करना है इस समय। तो आगे बढ़ते हैं। कर्क लग्न वाले जातक ध्यान से सुने, राहु की दशा अंतरदशा में आपको निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा जॉब से। जॉब में मजबूती आएगी, आपकी जॉब के चेंज का योग बनता है। मैंने बताया कि केतु की अंतर प्रत्यंतर में जॉब चेंज न करें। केतु यहाँ बैठा है, बुध यहाँ बैठा है, पानी का योग बनता है। देखिए जो बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं, विदेश जाने का, बिल्कुल उनका बहुत अच्छा योग बनता है। जो मेडिकल लाइन में घुसना चाहते हैं, एंट्रेंस जो एग्जाम जो नीट टाइप का होते हैं वो उन्होंने दिए हैं, तो वो उनके लिए अच्छा योग बनता है, या वो तैयारी करें तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से राहु देव देख रहे हैं आपके माता वाले कलर को, क्या लिखा है यहाँ, 7/7 का मालिक क्या हो गया आपका जो है वो शुक्र महाराज हो गए। राहु के 2 ही मित्र हैं, शुक्र और शनि। तो राहु देव यहाँ से आपको माता को परेशान करेंगे, स्वास्थ्य में ऊंच नीच, यानी राहु देव की कृपा से यहाँ माता पिता दोनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। लेकिन अगेन ये आपको यहाँ पे वाहनों का सुख देंगे। केतु यहाँ बैठा हुआ है, केतु की अंतर पतंतर है, तो नया वाहन नहीं खरीदना है आपने इसमें, या नया काम कोई भी नहीं करना है। और दूसरी बात, केतु बैठा हुआ है यहाँ पे, राहु देख रहा है, यानी कि आपने जो गाड़ी ली, वाहन खरीदते हैं, मान लीजिए इनकेस राहु की अंतर प्रत्यंतर है, केतु नहीं है मान लीजिए, हालांकि राहु की अंतर प्रत्यंतर में केतु अपने आप शामिल हो जाता है। तो आपने वाहन लिया, तो वाहन की लास्ट डिजिट का सम 16 नहीं होना चाहिए, पहले भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है।
तो ये राहु केतु की महादशा अंतर्दशा वाले जातकों का फल है इस समय। और राहु की यहाँ पे दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि राहु किसके साथ बैठा है? बृहस्पति का। वो चांडाल है। बृहस्पति कहता है भैया मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरा काम करेगा। तो बृहस्पति यहाँ पे गुरुदेव फूक रहे हैं देखिए, और राहु देव यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यानी ज्ञान के कारक बन जाते हैं। और राहु देव ज्ञान देंगे तो आप समझ में, हालांकि राहु दिमाग का कारक है, मन का कारक है, बड़ा अच्छा नॉलेजेबल है इस मामले में, आपको तीक्ष्ण बुद्धि का बनाता है। अब बृहस्पति की दृष्टि क्या होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ से राहु की भी दृष्टि हो जाएगी फिफ्थ। यहाँ पे तो राहु देव देखेंगे कहाँ? आपके 5, देखिए सेकंड हाउस में 5 लिखा हुआ है। यदि सूर्य और शनि की महादशा अंतरदशा है, यदि सूर्य शनि की, सूर्य सेकंड हाउस का लॉर्ड मार्केश बन गया, यहाँ 10 लिखा है, मार्केश बन गया शनि, सूर्य और शनि की महादशा अंतरदशा है, उसमें राहु की अंतर प्रत्यंतर आती है, निश्चित रूप से आपके जो है, निश्चित रूप से आपका मार्केश चल रहा है आपके साइड से। देखिए सप्तम भाव से किसको देख रहा है? आपकी माता वाले खाने को, और माता वाले खाने को या पिता वाले खाने को घात देगा। निश्चित रूप से उनका माता या पिता, यहाँ पे जॉइंट वेंचर है, किसी का घात होगा, और बेसिकली दोनों को एक साथ भी घात दिखता है। इस ड्यूरेशन में अगर सूर्य और शनि के अंतर प्रत्यंतर है, अगर आपकी माता जाती है तो पिताजी भी साथ जाएंगे कुछ समय के ड्यूरेशन में, और इसलिए जो भी जाएगा वो पंचक में जाएगा। खैर अब यहाँ देखते हैं हम, राहु देव यहाँ पे आपकी मैंने बताया क्या है। अब चंद्रमा यहाँ का बैठा है 18-19 को, जिनकी राहु या केतु की महादशा अंतरदशा है, उनको 18-19 को सावधान रहना है, जॉब चेंज बिल्कुल नहीं करना है इस ड्यूरेशन में। और 6-7 को जॉब चेंज बिल्कुल नहीं करना है। 6-7 को अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए, 18-19 को अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए कॉन्शियस रहना है। 6-7 को चंद्रमा यहाँ बैठेगा, देखिए आपके 4th हाउस में, आपको नया डील, नया कागज का काम, नया कागजी काम, नया वाहन, नई जमीन, इस समय बिल्कुल न लें, आप बिल्कुल न लें। चंद्रमा यहाँ बैठा है 6 और 7 तारीख को। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हमने कहा साहब केतु, हमने देखा जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है, बताया मैंने केतु का यही फल है कि आपके जॉब में चेंज निश्चित रूप से करवाएगा। केतु आप यहाँ लेके आए तो निश्चित रूप से आपका जॉब चेंज होना है, इसमें बाहर जाने का योग है, ये अच्छा है। और इस समय मैं आपको एडवाइस दूंगा कि नया काम बिल्कुल ना पकड़ें, केतु की अंतर प्रत्यंतर आपकी चल रही है, तो खासकर तब जब यहाँ चंद्रमा यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, बताया मैंने आपको कब आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने कहा साहब ये मंगल महाराज को देखते हैं, मंगल महाराज आपके बैठे हैं, देखिए इस समय आपका 12th हाउस में, 12th हाउस का मंगल बनाता है। मंगल यहाँ से 11 को लग्न में आ जाएगा, आपके लग्न में मंगल ही हो जाएंगे, देखिए आप। और मकर का मंगल उच्च का होता है, यहाँ कर्क का मंगल हो जाएगा कब? 11th के बाद। 11th के बाद से मंगल आपका जो है नीच का है, तो मंगल नीच का है, लग्नस्थ मंगली है। तो इस समय अगर ड्यूरेशन में जातक शादी करते हैं, केतु की अंतर प्रत्यंतर, चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर नहीं होना चाहिए। जिनकी मंगल की महादशा है वो सुने कि पहली तो बात यह है कि 11 से पहले मंगल यहाँ बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो आपको जो है सप्तम भाव से देख रहा है, आपके जो है स्वास्थ्य वाले खाने को देखिए, चोट चपाट का भय बनाता है। हालांकि विदेश का भी योग बनाता है, यात्रा का, लेकिन यात्रा में दुर्घटना का योग बनाता है अगर सगोत्री है, यानी कि पिता बेटे के साथ न जाए गाड़ी में और माता बेटी के साथ न जाए, ये योग बनता है आपका 11 से पहले। खर्च करवाएगा आपका मेडिकल लाइन में, यानी कि दवाइयों में, मेडिसिन पे खर्चा करवाएगा। मंगल यहाँ से यहाँ गया 11th को। अब 11th को मंगल यहाँ पे यहाँ है, देखिए आपके लग्न में, आपको लग्नस्थ मंगली बनाएगा इसमें। ये लग्नस्थ मंगली बहुत स्ट्रांग होता है इन कंपेरिजन टू 12th हाउस मंगल, तो ये 12th हाउस के मंगल से स्ट्रांग है। यहाँ पे कर्क का मंगल है, मकर का मंगल उच्च का होता है, सप्तम भाव में बैठा है उससे, देखिए तो नीच का मंगल है। नीच का मंगल होने से आपको अब क्या है, मंगल की राशियां क्या है? 1 और 8। देखिए 1 कहाँ लिखा है आपने कहा साहब? यहाँ लिखा है इंप्लॉयमेंट वाले खाने में। 8 कहाँ लिखा है आपके? संतानों वाले खाने में। संतानों से और जो है आपको जो संतान से और एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, दोनों में आपको एग्रेशन शांत रखना है। नीच का मंगल है, आपको एग्रेशन शांत रखना है, नहीं तो संतानों से विवाद होगा और आपका एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में विवाद होगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर है, तो निश्चित से विवाद से आप बदलाव करेंगे जो आपको नुकसान दे जाएगा। तो मंगल की अंतर प्रत्यंतर में ध्यान देना है आपको ये चीजें। उसके बाद मंगल से संबंधित सावधानियां कब बरतनी है? मंगल देखिए 22, 23, 24 तारीख को चंद्रमा यहाँ है, तब तक मंगल जो है यहाँ आ चुका है, तो उससे मतलब नहीं है, मंगल यहाँ आ गया है। तो 25, 26 तारीख को आपको जो है वो सावधान रहना है अपने स्वास्थ्य को लेकर। चंद्रमा जब यहाँ आएगा और मंगल नीच का बैठा है, चंद्रमा अपनी राशि में, निश्चित रूप से ये आपको परेशान करेगा, आपको पानी का खतरा देगा, आपके स्पाउस से आपका विवाद कर जाएगा, आर्गुमेंट कर जाएगा। और स्पाउस से विवाद किस तारीख को होगा? देखिए 11 को यहाँ आया, 11, 12 को चंद्रमा यहाँ होगा, तो स्पाउस से विवाद 11, 12 को होगा। मंगल यहाँ से यहाँ आया, क्या देख रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ देख रहा है आपके कौन से खाने को? नीच का मंगल देख रहा है आपके माता वाले खाने को, वहां केतु बैठा है। और राहु केतु की मंगल से कोई खास पड़ती नहीं है, तो ये माता को घात देगा, आपके मदर को घात देगा। यहाँ पे अगर सूर्य और शनि के अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित रूप से आपकी माँ को घात लगेगा। उसके बाद 7 से कहाँ देगा? यहाँ के आपके स्पाउस वाले खाने को, क्या लिखा है? 10 लिखा है, 10 का मालिक शनि। अब मंगल के लिए शनि जो है कोई खास विरोधी नहीं है, लेकिन चंद्रमा जब यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यानी 11, 12 को और आपके जो है 25, 26 को आपको सावधान रहना है कि स्पाउस से आपका विवाद हो सकता है, पार्टनरशिप का बिजनेस से आपको दिक्कतें आएंगी। और 8 से देखेगा आपके आयु वाले खाने को, शनि महाराज बैठे हैं, मंगल नीच का बैठा है, मंगल और शनि में नीचता का कंपटीशन हो जाएगा, मंगल और शनि में नीचता का कंपटीशन हो जाएगा। और हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच है, यहाँ तो वैसे भी नीच का होकर बैठा है, तो आपके शनि के चलते
शनि के चलते आपके जो है 7th हाउस में, क्योंकि यहाँ का भी मालिक देखिए शनि है, यहाँ का मालिक भी शनि है, 7th हाउस में लड़खड़ाहट हो जाएगी, भूचाल आ जाएगा आपकी गृहस्थी में। किस तारीख को ये आपको ध्यान देना है कि आपका 25-26 को यहाँ आएगा देखिए चंद्रमा, और 13-14 को यहाँ आएगा। 13, 14 और 25-26 को आपको ध्यान देना है। आपके फैमिली में विवाद होना तय है, आर्गुमेंट नहीं करना है आपको स्पाउस से। यहाँ पे चंद्रमा देखिए मंगल यहाँ बैठा है आपके 11 तक। यहाँ चंद्रमा कब आएगा? 9-10 को। 9-10 को आपको ध्यान देना है, पानी से घात दिखती है आपको, हालांकि शिप की जर्नी दिखती है, यात्रा भी दिखती है, आप यात्रा करेंगे कुछ। तो मंगल में जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है उनको ऐसे चलना है। और यहाँ पे मंगल जब यहाँ बैठा है 1st, 2nd, 3rd, 4th से देखिए, जब मंगल यहाँ बैठा है 11 तक, 1st, 2nd, 3rd, 4th से आपके देखता है ये भाइयों वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है? 6 लिखा है। मंगल के लिए बुध क्या है? बहुत अच्छा संबंधी नहीं है, तो ये भाइयों की साइड से किसी का व्यय कर जाएगा 11 तारीख से पहले पहले, भाइयों को नुकसान होने की संभावनाएं हैं। यहाँ बैठ के 7 से देखेगा आपके एनिमी वाले खाने को, देखिए कब? 11 से पहले पहले। तो आपका क्या लिखा है? 9 का मालिक बृहस्पति है, मंगल के लिए बृहस्पति क्या है? मंगल के लिए बृहस्पति ठीक ठाक संबंध है, तो आपके एनिमीज दबेंगे आपके एग्रेशन से। आपके एग्रेशन से कौन सा एग्रेशन? 1st, 2nd, 3rd, देखिए 4th, आपके इस एग्रेशन टेम्परामेंट से एनिमीज दबेंगे, और लेकिन आपको जमीन से फायदा देगा और कोर्ट केसेस में फंसने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो ये मंगल की दशा अंतरदशा में आपको फल मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि हम बात करते हैं सपोज यहाँ पे शनि महाराज की। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके अष्टम में शनि बैठे हैं। अष्टम में शनि, आप मैंने बताया शनि महाराज जो है किसी भी खाने में वो 2.5 साल बैठते हैं शनि महाराज। अभी यहाँ 10 से 11 में कब आए हैं? स्पाउस वाले खाने से आपके जो है वो 8th हाउस में आए हैं 17 जनवरी को। 17 जनवरी के बाद धीमे धीमे ये आने वाले 2.5 साल 17 जनवरी से, यानी अभी से 2 साल 3 महीने लगभग, ये आपके जो है फैमिली वाले खाने को ध्वस्त करेंगे। तो आपको बिल्कुल बच के चलना है स्पाउस वाले खाने में किसी भी विवाद से। सबको बाहर लगेगा कि बड़ा सुकून है आपके घर में, बड़ी आदर्श फैमिली है, लेकिन अंदर जो है वो बिल्कुल नाश पिटा होगा। तो आपको जिनकी जो शनि यहाँ लेके आए हैं लग्न कुंडली में, उनको इस समय बहुत सावधान रहना है, स्पाउस साइड से विवाद होने के पूरे चांसेस बनते हैं। अब शनि महाराज यहाँ बैठे हैं देखिए, और मालिक किसके हैं? 10 और 11 के मालिक हैं। चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 11, 12 को आएगा। 11, 12 और 13, 14 को यहाँ आएगा। 11, 12, 13, 14 को जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है उनको बच के चलना है, उनके स्पाउस साइड से बम्पर बवाल होने के चांसेस हैं। और सुरक्षित तो है क्योंकि हाथापाई की भी उम्मीद बनती है। यहाँ से शनि देखता है, यहाँ से 1st, 2nd, 3rd से इसने देखा अपनी तिर्यक दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से किसको देखा? गुरु चांडाल को देखा। वहाँ क्या लिखा है? 1 लिखा है। आपने कहा था 1 शनि की नीच राशि हो गई। क्यों हो गई नीच राशि? तुला का शनि उच्च का होता है, शनि यहाँ होता तो उच्च का होता है, यहाँ से 7 जोड़िए, यहाँ आ गया। शनि की तिर्यक दृष्टि नीच राशि पे है, और कहाँ बैठा है? आयु वाले खाने में, घात वाले खाने में बैठा है। निश्चित रूप से गुरु चांडाल आपको पैसा दे रहा है। देखिए यहाँ पे अगर बृहस्पति राहु की अंतर्पतन तो, लेकिन शनि की अंतर्पतन चलती है तो निश्चित रूप से ये आपको जो चूंकि मार्केश बनता है और 8th हाउस में बैठा है, ये आपको जो है एम्प्लॉयमेंट वाले में दिक्कत करेगा। कहाँ से? यहाँ से, यानी कि आप फैमिली का तनाव अपने ऑफिस ले जाएंगे, ऑफिस का तनाव फैमिली में लाएंगे, तो इसलिए विवाद होना तय है। अब यहाँ से शनि से बचना है आपको इस ड्यूरेशन में, और खासकर 18 दिन की शनि की महादशा अंतरदशा है 18-19 तारीख को और 13-14 तारीख को, उनको बचना है अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, यानी कार्य क्षेत्र पे या बिजनेस में कहीं भी हो वो घात से, क्योंकि उनको घात दिखता है। झटके में कोई निर्णय नहीं लेना है। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, नाश पीट देंगे। याद रखिएगा केतु क्या होता है? बिना मुंडी का घर है। जो भी केतु की अंतर्पत्यंत में आप निर्णय लेंगे या चंद्रमा की अंतर्पत्यंत में निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से आपके लिए गलत जाएगा। यहाँ से 3rd, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देख रहा है? शनि अपने पिता की राशि को देख रहा है। ये आपको कहीं से लाभ देगा। देखिए कहाँ से देगा? गोत्र से लाभ देगा। गोत्र से धन लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई जमीन का मैटर लंबित है तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलना है। उसमें जमीन का कोई केस फंसा हुआ है, बुध की अंतर्पत्यंतर आती है, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना है। विदेश जाने का पूरा योग बनाता है देखिए आपके। तो जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है उनको लाभ ये देगा ही देगा। कहाँ? गोत्र से देगा किसी भी हालत में। और जमीन के कंस्ट्रक्शन के काम से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नींव खोदते हैं तो उस नींव से जो भी बनेगी बिल्डिंग वहां पे वो कॉमर्शियली आपको पैसा दे जाएगी। तो 7, 8, 9, 10 से कहाँ देखा आपके? इसने शनि महाराज ने आपके जो है वो संतान वाले खाने को, मैंने बताया आपको संतान वाले खाने को देख रहा है। यहाँ देखें आप, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से इसने देखा 3, 7, 10 से संतान वाले खाने को क्या लिखा है? 8 लिखा है। 8 का मालिक मंगल है। 8 का मालिक मंगल है, और मंगल जो है वो शनि के लिए, शनि महाराज के लिए मंगल जो है वो बहुत अच्छा मित्र नहीं है। तो यहाँ बैठ के ये आपके जो है संतानों को भी घात देगा। अब किनके जो ये लेडीज का अगर कुंडली है तो उनकी शनि की महादशा अंतरदशा है और वो प्रेग्नेंट है, बिल्कुल ध्यान रखें, या कंसीव करना चाहती हैं इस समय अवॉइड करते हैं।
इस समय अवॉइड करें कंसीव करना, क्योंकि सप्तम देखिए यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से शुक्र महाराज देख रहे हैं यहाँ पे। शुक्र यहाँ चले जाएंगे 3 5 को। शुक्र की शेड थोड़ा बचा लेगी, शुक्र की शेड बचा लेगी, लेकिन शुक्र निकल जाएगा 3 तारीख को। तो उसके बाद शनि यहाँ घात देगा। तो कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन में आप कंसीव ना करें। करते हैं तो मैंने बताया आपको कि आपको जो है हरिवंश पुराण अपने घर में रखना है, वो आपको उसका जाप करना है। और यहाँ पे शनि महाराज को देख रहा हूँ, देखिए मैं शनि की मैंने बताया आप चंद्रमा कब आएगा यहाँ पे। चंद्रमा यहाँ पे आया 13 14 को, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ आया 18 19 को, और उसका 5 6 7 यहाँ आया। देखिए आपका 1 27 28 29 चंद्रमा जब यहाँ आएगा, चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो निश्चित रूप से आपको जमीन से फायदा दी जाएगा। 8 9 10 चंद्रमा यहाँ आएगा मंगल की राशि पे। ये लफड़े वाला समय है, आपको अपने संतानें बालिग हैं तो उनको प्यार से डील कीजिएगा, उनके भागने का योग बनता है। आयु वाले खाने वाला देख रहा है तो संतानों के गलत जो है निर्णय लेने, तो आत्महंता का योग बनता है, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो शनि के अंतर प्रत्यंतर, लेकिन निश्चित रूप से आप जमीन और वाहन का काम करते हैं, आपको फायदा दे जाएगी। नीच काम से थर्ड देख रहा है, देखिए नीच काम से आपको एक पैसा दे जाएगी, चाहे बृहस्पति की दशा हो चाहे ना हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये शनि में हमने कहा साहब ये मंगल देख लिया, केतु देख लिया, अब शुक्र महाराज आते हैं। कहाँ है अभी आपका साहब, ये अभी शुक्र महाराज जो है वो आपके अपनी राशि में बैठे हैं। कब? यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 3 तारीख को, ठीक है 3 तारीख को यहाँ चले जाएंगे। अभी लाभ वाले खाने में से आपको जो है वो अपोजिट साइड से यानी कि आपके स्पाउस साइड से लाभ देता है, लाभ दिया होगा इसने। उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे एक्सपेंडिचर वाले खाने में। बुध की राशि लेके शुक्र बैठा है, बुध की राशि में बुध से संबंध अच्छा है उसका, व्यय कहाँ होगा? अच्छे कामों में होगा। तो अच्छे कामों में व्यय होगा कहाँ? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से कहाँ देख रहा है आपके 7th हाउस को। आपको जमीन से फायदा मिलेगा, जमीन के काम में आपका पैसा खर्च होगा। देखिए जमीन के काम में पैसा खर्च होगा। शुक्र देख रहा है बुध की राशि में बैठ के बृहस्पति की राशि को। आपको लोअर पार्ट की स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, लोअर पार्ट बोला है मैंने। उसके बाद शुक्र यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से 2 और 7 का मालिक बनता है। 2 लिखा है आपके, देखिए लाभ वाले खाने में, 7 लिखा है आपके मन के सुकून वाले खाने में। निश्चित रूप से आपको ऐश्वर्य की चीजों में पैसा खर्च करवाएगा। शुक्र यहाँ बैठा है, पैसा व्यय होगा कहाँ? लाभ देगा, और ये यहाँ खर्च करेगा वाहन में, या लग्जरी वाहन लेने में, या फिर घूमने में इवन, और या फिर कह लीजिए आप मकान, बढ़िया मकान अपने लिए, अपार्टमेंट लेने में आप पैसा खर्च करेंगे। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और शुक्र महाराज यहाँ बैठेंगे जब, तो चंद्रमा यहाँ कब आएगा? देखिए 22 23 24 को, जिनके शुक्र की महादशा अंतरदशा है उनको 22 23 24 को पैसा झटके में खर्च नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ बैठ के यहाँ देख रहे हैं, देखिए जब यहाँ आएंगे आपके 3 के बाद, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा? 9 और 10 को आएगा। 9 और 10 को भी दिखता है कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो अच्छे कामों में नहीं है, मेडिसिन संबंधी कामों में है। तो थोड़ा सावधान रहना है अपने स्वास्थ्य का, अपने घर में लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये आपकी पोजीशन है शुक्र की। अब हम आगे आते हैं। मान लीजिए हमने का साथ हम बात करते हैं कि सबसे बड़े लाइजनर, द बिगेस्ट लाइजनर, वो बुध महाराज। बुध महाराज लाइजनर की बोल रहा हूँ, इसका एक ही दुश्मन है, वो है चंद्रमा। एक ही को दुश्मन मानता है चंद्रमा को। क्यों? चंद्रमा अस्थिर बुद्धि होता है, अभी आया, अभी स्पाइक्स होते हैं इसके, अभी बाद में छुप गया। तो चंद्रमा के अलावा इसका कोई एनिमी नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा लाइजनर है। ये सबसे लाइजनिंग कर देता है। बुध महाराज की स्ट्रेंथ यहाँ खर्च हो गई है सूर्य को बचाने के लिए, राहु देव के प्रकोप से, ताकि ग्रहण न लग पाए। और उसके बाद आपने कहा साहब बुध का किसका मालिक होता है? 3 और 6 का। 3 कहाँ लिखा है? देखिए आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में। 6 कहाँ लिखा है? अकालक वाले खाने में। बुध आपके बहुत अच्छे खाने का मालिक नहीं, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, भाइयों वाले खाने का मालिक है। बुध यहाँ बैठ गया है। अगर आप यही बुध यहाँ लेके आएंगे, यही बुध यहाँ लेके आए हैं, तो इस ड्यूरेशन में ये आपको भाइयों से कोर्ट केस करवाएगा। बुध की महादशा अंतरदशा वाले सुने, और आपको उससे लाभ दिलाएगा। बुध की महादशा अंतरदशा निश्चित रूप से आपका विदेश जाने का योग बनता है। अगर आप बुध यहाँ लेके आए हैं, यहाँ लेके आए हैं अपनी जन्म कुंडली में, आपका विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। जो लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं या विदेश से अपने घर लौट नहीं पा रहे हैं, फंसे हैं कानूनी पकड़ों में, तो उनके लिए बड़ा अच्छा योग बनता है। पानी की यात्रा फायदा करेगी, पानी से संबंधित कोई भी काम आपको यहाँ फायदा करने वाला है। बुध महाराज बहुत अच्छे लाइजनर में बताया मैंने, बहुत अच्छे खाने का मालिक नहीं है। देखिए आपके यहाँ का 3 और 6 का मालिक होता है, मिथुन और कन्या का। अब बुध महाराज यहाँ बैठ के सप्तम भाव से देख रहे हैं आपके किसकी राशि को? शुक्र की राशि को। पहली बात तो बुध वहां बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है। मैंने बताया आपको कि बुध की जो है एज सच किसी से एनिमिटी नहीं है, मंगल से भी रिलेशन ठीक होता है। तो बुध यहाँ बैठ के आपको विदेश जाने का योग बनाएगा, लाइजनिंग करेगा, आपको दिमाग देगा, वाणी पे कंट्रोल रखना है, वाणी के कंट्रोल के चलते नौकरी पे ऊंच नीच आएगी। बुध यहाँ बैठ के देखिए मंगल की राशि पे है, तो बुध के अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन मदर की साइड से फिसल के चोट लगने का भय लगता है। बुध देख रहा है सप्तम भाव से, कहाँ क्या लिखा है? 7 लिखा है बुध के लिए। 7 का मालिक क्या हुआ? शुक्र, और शुक्र क्या है? अच्छा मित्र है। तो बुध जो है निश्चित रूप से आपको जो है वो लैंड का, जमीन का, वाहनों का फायदा देगा। वाहन संबंधित काम आप लेने का योग बनता है, जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है, और जो कमर्शियल काम करते हैं इस चीज के, लाइजनिंग के, डीलरशिप के, और उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, इसमें बहुत अच्छा समय है आपके लिए। एजुकेशन के लिए अगर बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं तो वो भी अच्छा समय है। इसलिए
बच्चों को भी शामिल कर रहा हूँ। बुध कहाँ बैठा है, क्या लिखा है, एक का मालिक क्या होता है, मंगल। मंगल किसका मालिक है आपकी कुंडली में, 8 यहाँ लिखा है, वृश्चिक के संतान वाले खाने का मालिक है। तो बुध जो है आपके एक्सपेंडिचर, बच्चों को बाहर भेजने में, यानी बच्चों की बाहर एजुकेशन में भी होगा। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। और सावधान कर रहना है, जब यहाँ 18-19 को चंद्रमा आएगा, बुध भी फ्लक्चुएटिंग, चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग, निर्णय गलत हो जाएंगे। वाणी पे कंट्रोल रखना है। बुध क्या है, वाणी दोष देगा, तो वाणी पे चुप रहना है, चुप। तो आपको शांत रहना है, उसमें ठंडे दिमाग से देखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पे चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 6 और 7 तारीख को। 6 और 7 तारीख को देखिए आपको जो है मैंने बताया कि कागजी कार्रवाई में, पेपर वर्क में आपके साथ घात, धोखा, फरेब हो सकता है। हो सकता है आप जो जमीन लें वो कईयों को बिक चुकी हो सकता है पहले, या हो सकता है आप जो है वो कोई वाहन खरीदते हैं सेकंड हैंड, उससे खेल हुआ हो, कुछ कांड हुआ हो, तो ये देख लें। पेपर वर्क में सावधानी बरतनी है बुध की महादशा अंतर्दशा वालों को। अब बुध महाराज वक्री चल रहे हैं, इसमें बुध महाराज वक्री हैं। तो फिर से सुना दूं कि बुध यहाँ बैठे हैं 10th हाउस में। यदि आप नीच का काम करते हैं तो आपको ये बहुत पैसा देगा, लेकिन बुध वक्री हैं तब तक देगा ही। और उसके बाद जैसे ही बुध नॉर्मल हुआ तो हिसाब किताब ले लेगा। क्यों, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है देखिए, और 3rd हाउस का मालिक है। 3rd हाउस न्याय है, वो वैसे ही तीसरा घर है, उसका मालिक जो है नियमतः बुध को होना चाहिए। तो ठंडे दिमाग से काम करें, यानी कि अगर आप किसी नीच काम से धन कमाते भी हैं तो उसका एक अंश आप दान कर दें, डोनेट कर दें, या जरूरतमंद, डोनेट ना करें, जरूरतमंदों की मदद करें। दोनों में अंतर होता है। देखिए, दान नहीं देना है, दान देने की हमारी कैपेसिटी नहीं, दान तो वो देता है हम लोगों को। तो आपको क्या है, मदद करनी है। मदद करें कि आपका कर्क लग्न है, कभी मदद करते हैं किसी की तो याद रखें सर झुका के करें, ऐसे आंख में देख के ना करें। ये अच्छा फंडा बता रहा हूँ आप लोगों को, जिनका कर्क लग्न है खासकर समझ लें। और कर्क लग्न वालों को बुध यहाँ बैठा हुआ है देखिए, आपके वक्री है। इस समय आप यदि हिजड़े को, नपुंसक जो होते हैं, हिजड़े जो शादियों में आते हैं, ताली बजाते हैं, डांस करते हैं, उनको अगर आप दान दे सकें, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। और खासकर बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आपका राज्य लाएगी, निश्चित रूप से लाएगी ये। तो ये बुध की केलता, बुध वक्री चल रहा है, लेकिन नीच काम से फायदा देगा आपको। तो तैयार रहना है आपको, जमीन के काम से निश्चित फायदा मिलना है, पानी के काम से फायदा मिलना है, विदेश जाने से फायदा मिलना है, विदेश में फंसे हैं तो भी फायदा मिलना है। उसके बाद आप आगे आते हैं बृहस्पति महाराज के। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु चांडाल बना हुए हैं। बृहस्पति क्या है, इसमें राहु का यानी चांडाल का काम कर रहे हैं, मुर्दों को फूक रहा है। बृहस्पति मालिक किसका होता है, 9th और 12th का। 9 कहाँ लिखा है आपका, आपने कहा साहब 9 लिखा है यहाँ एनिमीज वाले खाने में, देखिए। और 12th कहाँ लिखा है, आपने कहा साहब 9th और 12th, यानी एनिमीज वाले खाने का और भाग्य का मालिक है बृहस्पति महाराज। राहु यहाँ पे भाग्य आपका जो है देखिए, भाग्य में कुछ कमी लाते हुए, लेकिन नीच काम से आपको फायदा दे देंगे। निश्चित रूप से आपको बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा नीच काम से फायदा देंगे। और दूसरी बात क्या है, ये यहाँ पे स्थान हानि करोजीवा नहीं करेंगे। इतना तनाव में होने के बावजूद भी ये आपके एम्प्लॉयमेंट का नाश नहीं करेंगे। लेकिन अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है बृहस्पति की महादशा में, तो निश्चित रूप से आपका जॉब बदलेगा, तब ये स्थान हानि करोजीवा दे देंगे। आपका जॉब गलत तरीके से आप जोश में छोड़ेंगे और वो चीज़ फायदा नहीं देगी। हो सकता है आपको लॉन्ग टाइम के लिए खाली घर में बैठना पड़ जाए। अब बृहस्पति यहाँ फायदा क्या करेगा, गुरु चांडाल यहाँ ये फायदा करेगा कि आपके इसका नाश कर देगा। यानी आपको लंबे समय से कोई डिजीज चल रही है तो आप जो है उससे पाएंगे कि आपको उससे मुक्ति मिल रही है। और लंबे समय से कोई एनिमी जो है आपका पीछे पड़ा हुआ है तो उसके लिए स्थान हानि का रुझीवा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यानी बृहस्पति जो है आपके एनिमीज को खर्च कर देगा। राहु देव बैठे हैं साथ में, बुध लाइजनर बैठा है, तो ये आपके एनिमीज को खर्च कर देगा। एनिमीज आपके दुखद तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो ये आपको फायदा देगा यहाँ पे। और ये याद रखें कि अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है बृहस्पति के अंदर, तो निश्चित रूप से आपका कोर्ट केस होना है जमीन के मैटर में, जिसमें आप जीतेंगे, या फिर आपका बाहर जाने का 100% योग बनता है। यानी कि बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, बिल्कुल परेशान न हो, उनको फाइनेंशियली पैसा मिलना है। अगेन नीच काम से पैसा मिलेगा। नीच काम कैसे डिफाइन किया आपने बता दिया मैंने आपको। तो बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर में ध्यान रखना है आपको। बृहस्पति महाराज जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहाँ देख रहे हैं आपके, देखिए यहाँ पे आपके देखिए 1, 2, 3, 4, 5 से आपके देख रहे हैं गोत्र वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है 5 लिखा है। बृहस्पति के लिए सूर्य का है, ठीक ठाक मित्र है। बृहस्पति यहाँ बैठ के निश्चित रूप से नीच काम से, देखिए गुरु चांडाल है, नीच काम से आपको पैसा देगा। अब उसके बाद आपने कहा साहब गुरु चांडाल की 7th दृष्टि कहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी शुक्र की राशि में। ठीक है, शुक्र की बृहस्पति पट्टी नहीं है। शुक्र क्या है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है। बृहस्पति क्या है, देवताओं के गुरु हैं। इनमें अनसेड एनिमिटी होती है, लेकिन अभी शुक्राचार्य की तरह इंजॉयमेंट के फॉर्मेट में ये बृहस्पति आ चुके हैं, क्योंकि राहु बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल है। यानी बृहस्पति ने राहु का नेचर ले लिया है, और राहु का जो है ठीक ठाक मित्र है। बुध का अच्छा लाइजनर है, बुध बैठा है यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे निश्चित रूप से गुरु चांडाल आपकी माता को घात देगा स्वास्थ्य में, यदि आपका सूर्य और शनि के अंतर प्रत्यंतर है। लेकिन आपको जमीन से लाभ देने वाला है, जमीन से लाभ देने वाला है आपको, जो है निश्चित रूप से गाड़ियों का सुख देने वाला है। आप गुरु चांडाल का बिल्कुल चिंता न करें। बुध वक्री हैं, आप वाहन ले सकते हैं। प्रिकॉशन क्या लेनी है, लास्ट की 4 डिजिट का सम 16 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कर्क लग्न है। 4 4 का स्क्वायर 16 होता है।
तो बृहस्पति की आपको अंतर प्रत्यंतर फायदा देगी, आपको चिंता नहीं करनी है। बल्कि ये मत सोचिएगा कि आपका गुरु चांडाल चल रहा है, गुरु चांडाल चल रहा है, आपका अपना बिजनेस है, तो आप जो है वो काले घोड़े के पीछे वाले पैर के बाएं पैर की नाल निकाल के उसको यू शेप में ऐसे लगाएं अपने जस्ट ऑफिस के बाहर, तो आपको बहुत सूट करेगा इस समय। और अपने अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में जहाँ आप जाते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ कोई विवाद है या बैक बाइटर्स हैं या फिर जो है पीछे से टांग खींचने वाले लोग हैं, तो वही नाल को धो के उसको अखबार में हल्का सा एक बार रैप करके अपने पर्स में हमेशा रखें, और पर्स को बाई साइड रखें। तो खैर यहाँ देखते हैं, अब आपकी मान लीजिए बृहस्पति में महादशा अंतरदशा है। चिंता का विषय कब है? जब चंद्रमा यहाँ आएगा 6 और 7 तारीख को आपकी माता को घात दिखता है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 चंद्रमा यहाँ है, कब आएगा? 1 तारीख को, 27, 28, 29 को, 1 तारीख को, 27, 28, 29 को आपके पिता को घात दिखता है। गोत्र में पिता को घात स्थान देगा यहाँ पे। उसके बाद 7, 8, 9 यहाँ कब देख रहा है आपके? यहाँ 9 और 10 को बैठा है। 9 और 10 को आपके एनिमीज फ्लिकरिंग हो जाएंगे, वो छुप जाएंगे पर्दे के पीछे, आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन पीछे से घात करेंगे, आपकी टांग खींचेंगे। और 9 और 10 तारीख को अगर आपके कार्य क्षेत्र में एनिमीज है तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाएंगे। चंद्रमा की फ्लिकरिंग है, उनका चंद्रमा कैसा है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। तो चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 18, 19 को फ्लिकरिंग आएगी। 18, 19 को देखिए सूर्य यहाँ से जा चुका है। ध्यान से समझिएगा, उनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं कि 18, 19 को सूर्य यहाँ से जा चुका होगा। अब चंद्रमा यहाँ बैठा है और चंद्रमा बुध का एनिमी है, तो बुध चंद्रमा को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो अब राहुदेव बृहस्पति को छोड़ के लग जाएंगे चंद्रमा का नाश पीटने, ग्रहण करने में। तो यहाँ पे क्या है, आपको बृहस्पति के यानी कि 18, 19 तारीख को जो है जब चंद्रमा यहाँ आएगा, तो आपको जो है उस समय बृहस्पति राहु के जो जॉइंट वेंचर है इनका, जो इनका गुरु चांडाल बनता है, उससे मुक्ति मिलेगी, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। यानी आप अच्छा कमा रहे हैं, इसमें नीच काम से आपको मुक्ति मिल गई, यानी आप झटका खा जाएंगे उन 2 दिन में, ये ध्यान रखिएगा। तो 18 और 19 प्रिकॉशन लेने वाला है। चंद्रमा यहाँ आएगा, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा है उनके लिए भी दिक्कत है, जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है उनके लिए भी 18 और 19 को दिक्कत है, आपको सावधान रहना है। अब हम आते हैं लास्ट भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं 15 को तक, 16 को चले जाएंगे ये आपके। अभी मेष का सूर्य बैठा है, देखिए अपनी उच्च राशि में बैठे हुए सूर्यदेव पिता को मजबूत देंगे, पिता को घात नहीं देंगे। और सूर्य के साथ राहु बैठा है, हालांकि ग्रहण योग बनता है, लेकिन मैंने बताया आपको राहु फंसे हुए बृहस्पति के साथ, और लाइजनर बुध है यहाँ पे सूर्य को बचाने के लिए। पिता को घात देते हुए भी ये घात नहीं देगा, यानी बिल्कुल ही आके आ बैल मुझे मार कर दिया तो अलग बात है कि गाड़ी ले जाके ट्रक में खोस दी, दैट इज डिफरेंट थिंग। अदरवाइज पिता को घात नहीं देगा, ये आपका प्रताप बनाएगा। जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है, निश्चित रूप से वो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में उनका दबदबा होगा। और यदि उसमें सूर्य के अंदर राहु की अंतर प्रत्यंतर है तो अलग बात है, देखिए, या केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो अलग बात है। और सूर्य यहाँ को निश्चित रूप से कहाँ देखना है? शुक्र की राशि को। सूर्यदेव के लिए इटसेल्फ शुक्र महाराज क्या है, बहुत अच्छी नहीं पड़ती, तो यहाँ ये आपकी माता को घात देते हैं, देखिए। लेकिन जमीन वाले काम में आपको निश्चित फायदा देंगे, आपका नाम करेंगे। सूर्य की दशा अंतरदशा है तो आपको नाम मिलना ही मिलना है। और सूर्य मालिक किसका है? ये एम्प्लॉयमेंट वाला खाना है। और मालिक किसका है? 5 का, यानी सिंह का। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। आप कार्य क्षेत्र में देखिए धन कमाएंगे, निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में धन कमाएंगे। बेवकूफियां करने पे आपके पिता को घात बनता है, अदरवाइज नहीं बनता, लेकिन गोत्र में घात बनता है माता को, क्योंकि गोत्र का मालिक भी बनता है, देखिए, और मार्केश भी बनता है। तो माता को घात दिखता है, बताया मैंने आपको, लेकिन आपको धन मिलना ही मिलना है। यहाँ से आपका प्रताप होगा, आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, तो निश्चित रूप से प्रमोशन आपका होगा। 16 के बाद जो है ये चले जाएंगे, यानी 15 के बाद चले जाएंगे ये आपके जो है विष की राशि पे, शुक्र की राशि पे। और सूर्य की शुक्र से ऐसा सच पड़ती नहीं है, देखिए। तो यदि आपकी अब सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, हालांकि शुक्र जा चुके हैं वहां से, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, सूर्यदेव यहाँ आए तो आपके लाभ वाले खाने में आए, ये आपको लाभ देंगे। और शुक्र कहाँ बैठा है? यहाँ, उस लाभ का व्यय हो जाएगा। आप ध्यान सुने, सूर्य बैठे हैं यहाँ और शुक्र कहाँ बैठ गया है? व्यय वाले खाने में, उस लाभ का व्यय हो जाएगा। कहाँ होगा? शुक्र किसका कारक है? सेंसुअल प्लेजर का, खुशी में, यानी आप घूमने का प्लान बनना ही बनना है इस मई में आपका। आप फैमिली के साथ घूमने जाएंगे, अच्छी बात है, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद शुक्र यहाँ बैठ के आपको देगा एनिमीज वाले खाने को। 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति है, बृहस्पति की से जो है कोई खास एनिमिटी नहीं है। तो शुक्र महाराज जो है आपके सूर्यदेव जब यहाँ से यहाँ आए तो देखिए शुक्र देख रहा है आपके एनिमी वाले खाने को, शुक्र देख रहा है आपके एनिमी वाले खाने को। और जो है यहाँ पे सूर्य महाराज आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देखा है इन्होंने? आपके ये संतान वाले खाने को। सूर्य देख रहा है 16 के बाद मंगल की राशि को। सूर्यदेव के लिए मंगल क्या है? ठीक ठाक है। आपके बच्चे जो हैं आपका नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगे। स्टूडेंट हैं, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि शुक्र बैठा है 8th हाउस में, सॉरी 12th हाउस में, जहाँ हलचल मचाएगा, एक्सपेंडिचर करेगा, आपके एफर्ट्स का एक्सपेंडिचर करेगा। तो यहाँ 2 और 7 का मालिक शुक्र है, बैठ गया आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में। तो क्या हुआ? आपके मन के सुकून का व्यय होगा। क्यों? केतु बैठा है, मन को भगाएगा, तो उनको बच के चलना है थोड़ा। अदरवाइज शुक्र यहाँ बैठ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से निश्चित रूप से ये जो है आपके संतानों को जो है वो
थोड़ा सा दौड़ाएगा, पद भ्रमित करेगा शुक्र की महादशा अंतर्दशा होने पे, लेकिन 3 तारीख को चला गया है यहाँ पे एक्सपेंडिचर वाले खाने में, अब ये एनिमी वाले को खाने को इफेक्ट करेगा। और सूर्यदेव यहाँ आ गए, सूर्यदेव अब देख रहे हैं, देखिए अब सूर्य देख रहा है सीधे आपके संतान वाले खाने को, कब 16 के बाद। सूर्य के लिए मंगल मैंने बताया अच्छा होता है, अगेन आपकी संतानों की ओर से आपका नाम निश्चित रूप से होना है, आने वाले महीने में कोई रिजल्ट आना है तो आपको अपने बच्चों से खुशी मिलेगी, उनके रिजल्ट से आपको फायदा मिलेगा। सूर्य यहाँ बैठा जब आएगा 16 के बाद, चंद्रमा यहाँ आएगा 20-21 को, और यहाँ 7-8 जब यहाँ चंद्रमा आया तब तो सूर्य यहीं था, यहाँ नहीं आया अभी। और 20-21 को देखिए आपका सूर्य 16 को यहाँ आ गया, 20-21 को चंद्रमा यहाँ बैठेगा आपके सूर्य के साथ। अच्छे मित्र हैं दोनों, लेकिन फ्लिकरिंग कर देगा, लाभ को अस्थिर कर देगा, स्पाइक्स में ले आएगा, झटके में लाभ मिल गया तो मिल गया। जो भी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं, जो भी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं वो उनको अच्छे लाभ की गुंजाइश है। अब देखिए जनरल बता रहा हूँ आपको कि आपका ये क्या है, भाग्य वाला खाना 15, 16, 17 को क्या आपका कोई भी ग्रह की दशा चल रही हो, 15, 16, 17 को कर्क लग्न वालों अगर आप सट्टा जुआ खेलते हैं तो भाग्य में आपके स्पाइक्स बनेगा, झटके में आप निकाल ले जाएंगे। देखिए तो ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए अच्छा समय है, इंट्राडे के लिए भी अच्छा समय है, लॉटरी खेलते हैं उसके लिए अच्छा समय है, ये आपके भाग्य, ये वाकई पत्ते खेलने वाला समय है 15, 16, 17 को सभी के लिए जिनकी कोई भी दशा चल रही हो। उसके बाद आपने कहा लाभ में 20-21 को आपको चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 20-21 को आपका कोई भी किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो 20-21 को आपको झटके में फायदा होगा। उसके बाद यहाँ कब आया है 1, 27, 28, 29 सेकेंड हाउस को, तो 1, 27, 28, 29 को अगर मार्केट सूर्य और शनि की दशा अंतरदशा नहीं चल रही हो तो निश्चित रूप से ये आपको धन देगा, झटके में धन देगा, अनएक्सपेक्टेड धन देगा। केतु में और चंद्रमा में, केतु और चंद्रमा की अंतर प्रतिंतर चल रही हो, विवाह बिल्कुल नहीं करना है, याद रखिएगा, स्थान परिवर्तन बिल्कुल न कीजिएगा, जॉब बिल्कुल मत छोड़िएगा। मेरे ख्याल से सफिशियंट है इतना, और ठीक है आगे हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट मंथ का देखेंगे। थैंक यू।